नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो अपन एसएससी जीडी का अपन एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका कब का है? 2024। ये आपकी 20 तारीख है। ठीक है, 20/2/2024 का सेकंड शिफ्ट के पेपर का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। किस चीज़ का? रीजनिंग का। ठीक है, तो पेपर जिनका नहीं हुआ तो पेपर के पहले जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये 7 रास्ता का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसका जो संबंध इसके साथ है, तो आपको बताना है इसका संबंध यहाँ किसके साथ सही बैठेगा। ठीक है, तो यदि आप इसका देखेंगे तो प्लस प्लस 2 प्लस हैं, और यदि यहाँ पर देखेंगे कितने प्लस हैं? 2। लेकिन यदि यहाँ देखते हैं तो 3 प्लस। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कितने? 4। तो अपन को चाहिए 1 प्लस ज़्यादा, इन कितना चाहिए? 5। जिसमें होंगे वो अपना राइट है। इसमें 4 हैं गलत है, इसमें 4 हैं गलत, तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें 3 है, कम भी नहीं चाहिए था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, निश्चिंत रहिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो ए रंगला क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करिएगा। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है? बाईं ओर दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया। ठीक है, ये जो आपको दिया गया खुला पासा। ठीक है, तो 1 2 3 4 में से बॉक्स को चुने जो बने हुए बॉक्स को सदृश हो। ठीक है, जो बन सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने 4 डाइस दिए। ठीक है, डाइस जो आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। तो आपको पता होगा इसके अपोजिट क्या होता है? ए होता है। ठीक है, अपोजिट सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, अपोजिट निकालना। ठीक है, तो अपन यदि आप इसके अपोजिट, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? एक बिंदी वाला। ठीक है, और ए यहाँ पर ये जो आपका ब्लैंक है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट है, तो उसके अपोजिट भी क्या हो जाएगा? वाइट वाइट। समझ गए? अब जो ये बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब ठीक है, इस वाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये भरा भरा सा। ठीक है, ये वाला, ये कुछ पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट निकाल लिए। तो अब आपको पता होगा कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है, विपरीत पलकें, ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं रहती। ठीक है, एक साथ नहीं रहती हैं। यदि विपरीत पलकें एक साथ हैं तो समझ लीजिए वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला आंसर देखिए, ए दिया हुआ है तो ए, इसका अपोजिट भरा भरा चाहिए, भरा भरा नहीं है तो एक ए, मतलब देखिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि 2 है तो मतलब पहला तो बन सकता है। ठीक है, अब ये दूसरे की बात करें तो दूसरे का देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये भरा भरा है, ये देख लीजिए पूरा। आपको यदि ये ब्लैंक मान ले तो ब्लैंक और इसके अपोजिट क्या? बिंदी वाला, तो ये आपका नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि 2 तो ए आ सकते थे भरे भरे, क्योंकि एक ए है और एक ए है, तो लेकिन इसके अपोजिट ए वाला जो चिन्ह दिख रहा है वो कभी भी नहीं आ सकता, दिख नहीं सकता एक साथ। तो अपोजिट पलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती, तो ये गलत हो जाएगा। आप देखिए बिंदी और एक भरा तो आ सकता है, और एक ब्लैंक ए वाला भी आ सकता है। मान लीजिए यदि ये आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा तो ये सफ़ेद अपन ये ले सकते हैं। यदि बिंदी दिख रहा है तो बिंदी वाला ए ले सकते हैं, और एक भरा दिख रहा है तो भरा वाला अपन ए ले सकते हैं। तो मतलब तीसरा भी बन सकता है। अब चौथे की बात करें तो देखिए ये यदि अपन ब्लैंक ब्लैंक लेते हैं मान लीजिएगा। ठीक है, ए ब्लैंक सा है तो अपन ए वाला ब्लैंक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये भरा हुआ अपन ए वाला ले सकते हैं, और ए भरा हुआ अपन ए वाला ले सकते हैं। तो ये चौथा भी बन सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अब देखिए बात किसकी हुई है बताइए? अपराधी की हुई है कि नहीं है? किसकी हुई है? अपराधी। तो अपराधी को पकड़ता कौन है बताइए? पुलिस पकड़ती है। अपराधियों को कौन पकड़ती है? पुलिस। पुलिस आपको ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सी। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? सी आंसर दे देंगे, तो वो हो जाए गलत, बोलेंगे मैं सही करके, लेकिन गलत हो जाए। क्योंकि अब यहाँ देख लीजिएगा, पुलिस को क्या बोला है? शिक्षक बोला है। बोला कि नहीं? पुलिस को क्या बोला? जल्दी से बताइए। शिक्षक बोला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आंसर देना, तो गलत कभी भी नहीं करने दिया। पहली बार देख रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन अब आ जाएगा तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, क्या है? 256 16 4 क्वेश्चन मार्क। यदि आप यहाँ देखेंगे तो यह 2 का वर्ग होता है,
एक किसका होता है 4 का वर्ग और एक किसका होता है 16 का वर्ग। होता है कि नहीं होता वर्ग। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। अब ये 16 अब वर्ग क्यों दिखा, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे इसमें किसका गुणा किया 2 का, तो 4 हो गया। 4 का करेंगे तो 8, तो ये सीरीज तो नहीं बन रही है। तो किस प्रकार की सीरीज होगी जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब अपन को भी यदि वर्ग 4 दिया हुआ है, ठीक है, 2 का वर्ग फिर हुआ 16, तो इस प्रकार से तो कहीं यहाँ अपन यदि 1 का भी वर्ग करते हैं तो यहाँ 1 आना चाहिए था, तो आपका सीरीज नहीं बन रही। तो चलिए ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, ये गलत हो सकता है, इस प्रकार से नहीं। लेकिन यदि आपको पता है 256 फिर कितना है 16 है फिर कितना है 4 और क्वेश्चन मार्क, यदि आप इसको देखते हैं तो 2 की पावर क्या होती है 2, और ये 2 की पावर क्या होती है 4, ये 2 की पावर क्या होती है 6 होती कि नहीं होती। 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की यदि 2 का अपन 4 बार गुणा करें, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपका आता है 16। यदि 2 का अपन 2 बार गुणा करें तो कितना आता है 16। इसी प्रकार से यदि 2 का अपन 6 बार गुणा करें तो कितना आता है जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 4 5 यानी 32 200, ठीक है, 4 8 4 12 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 16 16 दूनी 32 1 64 64 इंटू 2 करते हैं 128। यदि इसमें 2 का गुणा करते हैं तो मतलब ये 2 की पावर क्या होती है 8 होती है ना, 6 7 8 होती है। ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो देखिए इसका डबल और इसका डबल तो क्या होगी 2 की पावर 1 होगी। तो 2 की पावर 1 क्या होती है 2, आंसर आपका बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ये बिल्कुल आप सेकेंडों में करते यदि आपको पावर आती तो, ठीक है। ये क्या होती है 2 की पावर 2, ये क्या होती है 2 की पावर 4 और ये क्या होता है 2 की पावर 8। तो देखिए इसका डबल ए इसका डबल ए, तो इसमें जैसे डबल तो मतलब 2 का अपन भाग देते तो 2 की पावर 1 क्या 2 आपका आंसर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता। ए रंगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ई डी सी बी ई। अब देखिए ई आपका कितने पर 5 पर, डी कितने नंबर पर होता है 4 और सी होता है 3 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, ए आपका होता है 1 नंबर पर, ठीक है। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब यदि जे की बात करें तो जे कितने नंबर पर आता है आपका 10 नंबर पर, आई आता है कितने पर 9 पर, और एच आपका होता है 8 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, एफ होता है कितने पर 6 पर। अब यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही होगी क्या +5 +5 +5 +5 और +5, सब में 5 5 ऐड किया जा रहा है। तो अब निकालना बिल्कुल ईजी है। अब ओ आपका कितने पर होता है 15, एन आपका 14 नंबर पर, एम होता है 13 पर, एन 12 पर होता है, एल और के होता है 11 नंबर पर। तो अपन जैसे ही आप इसमें 5 ऐड करते हैं 5 ऐड करेंगे तो 20 20 पे क्या रहता है बताइए टी। तो टी जिस भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आपका केवल टी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे कोई चेक नहीं करना है। यदि बाद में भी चेक करना है कि आपका सही है नहीं तो इसमें भी 5 ऐड करते हैं तो आपका 16 पर क्या रहता है बताइए पी है, हाँ है। तो आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम बचाना है, इस प्रकार से अपन टाइम मैनेज करना है। ये जो सेकंड का टाइम आप बचा लेंगे वो अगले पेपरों में लगा सकते हैं और अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है और उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, कब हुआ है रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को। अब देखिए मंगलवार और 11 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले यदि अपन बात करें अप्रैल की, ठीक है, तो अप्रैल में दिन कितने होते 30 और 11 अप्रैल को उसका जन्मदिन हुआ तो बचा दिन कितने, ठीक है। अप्रैल के जो दिन बचे वो कितने बचे होंगे 19 दिन बचे, ठीक है। अप्रैल के बाद मई के बाद क्या आता है जून के बाद क्या आएगा बताइए जुलाई, ठीक है, और जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त। तो सबसे पहला आपका काम रहता है जो महीना दिया हुआ है उसके टोटल दिन कितने होते हैं और जो तारीख दे रहे वो घटा देते हैं। तो 19 अब मई, ठीक है, मई में दिन होते हैं 31, मई के बाद जून में दिन होते कितने 30, जुलाई के दिन होते 31
और अगस्त की ये कितनी दी हुई 31 अगस्त, तो अपन 31 अगस्त, यदि यहाँ 19 अगस्त 20 अगस्त होता तो वो लिखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहीं पर अपन क्या करते हैं 7 का भाग दे देते हैं। आगे भाग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इन सबको ऐड करना, ऐड करने के बाद भी अपन 7 का भाग दें तो यहीं पर 7 का भाग ले लें। तो 7 दूनी 14, बचा कितना 5, तो यहाँ कितने बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितने बचेगा 3, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 3। तो अब 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। यदि इनको ऐड करते 3 3 3 क्या होता है 9, और इसमें भी अपन 7 का भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2। तो इसका मतलब है कि मंगलवार में आपको 2 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो 2 दिन जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बुधवार। यदि बुधवार में 1 दिन और जोड़ते तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी गुरुवार क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए तो ये अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। कितना है 134, और आगे कितना है 34, और ये कितना है 100। फिर देखिए 117, और एक कितना है 86, और ये कितना है 31। यदि यहाँ देखें तो ये कितना है 87, और एक क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका 64 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए बहुत इजी है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, यदि इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं मतलब 100 और प्लस 34 तो कितना होता है आपका 134 होता है। यदि इनको भी यदि अपन ऐड करें तो मतलब 86 और प्लस 31, ठीक है। तो 6 और 1 7, 6 5 11, यानी 117 आ रहा है। तो इसको भी अपन को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करना है। तो आप कैसे आंसर निकालें, 87 में से आप 64 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 2, यानी 23 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इजी था, आसानी से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए एक हाईवे दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपने दाहिनी और मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तब शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले वो कहाँ पर दक्षिण की ओर जाता है। यदि वो यहाँ खड़ा हुआ है तो यहाँ से वो दक्षिण की ओर जाएगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। चलिए फिर बोला जब वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला बताइए 4 किलोमीटर चला, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला 4 किलोमीटर। और वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। कितना चला बताइए, ये चला 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना 5 किलोमीटर। तो देखिए यदि आपको, ठीक है, चला और आगे दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 4 किलोमीटर यहाँ से वह मुड़ा इस साइड, ठीक है, दाईं ओर, इसका दाईं ओर होगा। और ये कितना चला बताइए 4 किलोमीटर चल गया। तो बस शुरुआती स्थिति के संबंध में उसकी स्थिति बताएं। सबसे पहले आपको दिशा पता हो पूरब होती है, ये दिशा पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो अब बस शुरुआत में कहाँ पड़ता है ये क्या है शुरुआती स्थिति है, ठीक है। मतलब शुरुआत में भाई यहाँ था। आपसे बोला जाए शुरुआती स्थिति के संबंध में, तो मतलब इससे, तो इससे वह किस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर है। मतलब ये दिशा कौन सी है उत्तर। तो उत्तर आपके पास 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें कभी भी आपको जल्दी आंसर देना तो ये 2 तो कभी हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन बचे उनमें से आप टिक करके आगे निकल सकते हैं यदि टाइम नहीं है तो। लेकिन टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यदि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना है बताइए, ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 किलोमीटर होगा। और ये टोटल है 5 किलोमीटर, तो ये वाली कितनी होगी 3 किलोमीटर। तो ये वाली भी आपके सामने कितनी में होगी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है, कुछ घाघरे बेंचे हैं और कोई बेंच मेज नहीं है। अब देखिए घाघरा, ठीक है, कुछ घाघरे कैसे बताइए बेंचे हैं, ठीक है, और कोई बेंच मेज नहीं है। अब मेज नहीं है, कोई भी जो बेंच है वो कैसी है मेज नहीं है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यदि एक डायग्राम और बनाए तो बन सकता है, ठीक है। कुछ घाघरे कैसे नहीं है, मेजे नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई मेज, कोई बेंच मेज नहीं है, तो इस प्रकार से भी बन सकता है। ये कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है जो ठीक है मेज हैं,
वो क्या घाघरे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अपना गलत तो कथन को किया नहीं, बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब इसका अपन को सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। कुछ घाघरे मेज हैं, कितने 4, तो अपन 4 यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि अपन 2 डायग्राम बनाते हैं तो दोनों में या तो सही होना चाहिए या फिर दोनों में क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए, तभी वो आंसर सही होता है। यदि इसमें सही है और इसमें गलत है तो आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कुछ घाघरे मेज हैं, घाघरे ए रहे मेज ए रहे, तो मतलब यहाँ पर न गलत हो जाएगा, मेज हैं मतलब यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जगह सही एक जगह गलत है, तो वो आपको गलत माना जाएगा। अब कुछ मेजें कुछ बेंचें घाघरे हैं, कुछ बेंचे घाघरे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए कुछ बेंचे घाघरे हैं, हाँ हैं, कुछ बेंचे घाघरे हैं, बिल्कुल राइट, मतलब यहाँ भी सही है और यहाँ पर भी सही है, यानी ये सही हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, सभी मेजें घाघरे हैं, सभी मेजें घाघरे हैं। जब देखिए कुछ मेजें घाघरे हैं, यहाँ देखिए कुछ मेजें घाघरे हैं, कुछ मेजें घाघरे, तो सभी नहीं हो सकते, कुछ होता तो आंसर सही हो जाता, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा, सभी मेजें घाघरे हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, कुछ मेजे घाघरे हैं, मेजे ये रहे घाघरे ये रहे, कुछ मेजे घाघरे हैं, हाँ हैं, इसमें तो सही है। लेकिन कुछ मेजे घाघरे हैं, कुछ मेजे घाघरे हैं, ये रही मेजे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, केवल 2 सही निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। लेखन सामग्री पेंसिल और आलू। तो देखिए लेखन सामग्री, आलू क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक होते कि नहीं होते, आलू क्या होते हैं, अलग। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था और ये भी सही हो सकता था, लेकिन आपको पता हो यदि अपन इसको लेखन सामग्री मान लें, ठीक है, ये क्या है, लेखन सामग्री, ठीक है। ये अंदर क्या हो सकता है बताइए, पेंसिल हो सकता है, क्योंकि पेंसिल क्या है, लेखन सामग्री तो आपका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेसबुक पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए DR एग्जाम सर्च करके, ठीक है। फ्री PDF आपको दी जाएगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ज्वाइन करिएगा, फेसबुक पर जा सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।